नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। सबसे पहले दोस्तों जाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा हुआ आपका आज का पेपर। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डियर स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का आज आपका पेपर और पहला पेपर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आमतौर पर ASD वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता। जब व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो भैया आपका ये भी शामिल किया जाएगा, आपका ये भी शामिल किया जाएगा और संचार और मूल्यांकन भी शामिल किया जाएगा, भाषा मूल्यांकन। लेकिन भैया जो रक्त परीक्षण है वो यहाँ पर नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये भैया आपका जो है C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनिंग का उपयोग। तो मैंने बताया था भैया स्क्रीनिंग, बार बार आपको मैंने बताया था कि समग्र जनसंख्या में हमें उन व्यक्तियों की पहचान करनी है जिसमें अगर हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें तो उनमें लाभ हो। यानी कि हम व्यक्तियों की पहचान करके उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। और देखिए यहाँ पर मूल्यांकन का मतलब क्या लिखा है, असेसमेंट, ठीक है, यानी कि आकलन करने की बात कर रहा है। तो ये आपका B ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मान्यता प्राप्त सीखने की शैली नहीं है। तो आप लोग क्या करते थे, विजुअल यानी कि VAKT, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल। तो यहाँ पर V आपका मिल गया, ऑडिटरी मिल गया, कैनेस्थेटिक मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपका इमोशन जो है, भावात्मक जो है वो नहीं है। D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है भैया पहला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का आकलन। अचीवमेंट टेस्ट जो है किसी भी बच्चे के ज्ञान और कौशल का आकलन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल ये आपका सही है। CWSLD यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। केवल ध्वनियों को केवल यहाँ पर लगाए तो भैया ये केवल नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। सभी असेसमेंट टूल आपको बताया था ईसा तो कहते थे भैया ऑटिज्म बच्चे के लिए, बताया था बेसिक MR MDPS जो था हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे भैया ID बच्चे के लिए। DTLD के बारे में बताया था, लर्निंग डिसेबिलिटी लास्ट में लिखा था तो हम कहते थे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अपने हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए। और आरंभ की जब भी बात होती थी तो कहते शीघ्र हस्तक्षेप, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आपने अगर हमारी वीडियो सभी की सभी देखी होंगी तो इनके बारे में डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई थी। इसके बाद में FSC के CP के बारे में आपने लिखा होगा कितने डोमेन थे। इसके बाद में आपने टीचर में टेस्ट या मैंने आकलन के बारे में भी आपको परिभाषा के बारे में बताया था। और आपकी स्मृति आप लोगों ने पढ़ी थी। देन मैंने आपको मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम भी पढ़ाया, आपको मैंने ईसा भी पढ़ाया और औपचारिक और अनौपचारिक आकलन के बारे में भी, अर्थ और भूमिका के बारे में भी बताया। तो लगभग आपका जो पेपर था आपका कराया हुआ है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और भैया अगर दूसरी वीडियो देखनी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो सारी अपनी अपलोड हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और चाइल्ड डेवलपमेंट आपको आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोज़ वहाँ पर लगी हुई हैं आप उनको देख डालिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ भैया सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि उनके पास तक वीडियो पहुंच सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बच्चे बाद में परेशान होते सर आपने वीडियो नहीं अपलोड की, लेकिन अपलोड की गई होती है वीडियो। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।